हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए और इतने मोटिवेशन के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो मैंने जो 2 दिन से परवीन के थोड़ा सा परवीन के खिलाफ क्या बोल दिया, लोग भागू ऊपर चढ़ने लगे। मैंने परवीन को गलत नहीं बोला, मैं अब भी परवीन जिसको गलत फहमी हुई है ना, वो गलतफहमी ये नहीं है कि परवीन के सपोर्ट में नहीं हूँ, परवीन के सपोर्ट में हूँ, थी स्टार्टिंग से थी और अब तक हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने उसका सपोर्ट करना छोड़ दिया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि परवीन भाई कुछ गलत पॉइंट कर कुछ गलत बोल देते हैं, गलत पॉइंट पकड़े जाते हैं उनके, जिस वजह से ना उनको निगेटिविटी मिल रही है। बहुत सारे कमेंट में पढ़ा होगा आपने, बहुत सारे चैनल की उनकी वीडियो आती है, तो अब उनकी ना जो पर्सनैलिटी उनकी पहले थी ना मीडिया के सामने, वो थोड़ी कम होती जा रही, लो होती जा रही है। किससे? सिर्फ उनके उनके ही बिहेवियर से। तो सिर्फ मैंने ये बोलता कि भाई अपने ये वीक पॉइंट जो है ना, ये वीक पॉइंट मत दो। अगर ये वीक पॉइंट दोगे ना तो आपके ऊपर ही आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। और हम जिस बंदे को सपोर्ट करते हैं तो हम उस बंदे को, अगर वो गलत है कहीं पर, तो उसको गलत बोलने का भी हक है। और रही ज्योति की बात, तो हमने कभी भी ये नहीं बोला कि हम ज्योति को सपोर्ट नहीं करते, ज्योति हमारी दुश्मन है, कोई नहीं। जैसे परवीन भाई है वैसी ज्योति भी है। परवीन भाई खुले कैमरे के सामने आई तो मुझे सारी बातों को पता है। ज्योति कैमरे के सामने नहीं आई है, वो 1-2 बार आई है, तो उनकी उसकी बातों से लगा है कि वो गलत बोल रही है, तो उसको गलत बोला गया है। तो ये जो परवीन भाई बोल रहे हैं ना, हमें वो पता है और ये बात बिल्कुल ठीक है परवीन भाई की। अगर परवीन भाई मीडिया के सामने ना आते ना आज, तो शायद वो आज सलाखों के पीछे होते, क्योंकि वो मीडिया के सामने आकर उन्होंने सारी बातें बताई हैं, तो इसलिए वो आज सेफ चल रहे हैं। अगर वो मीडिया के सामने आकर ना बताते अपनी सारी बातें, तो शायद वो आज किसी न किसी जुर्म में उनको सलाखों के पीछे डाल दिया होता, ठीक है। और यहाँ पर ज्योति गलत है, 100% गलत है कि वो अपने बच्चों को छोड़कर गई है, ठीक है। चाहे बाप कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा बाप हो, लेकिन जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती, ठीक है। क्योंकि जो माँ का रिश्ता होता है ना, सबसे बड़ा होता है। जब माँ बन जाती है ना, तो पीछे जितने रिश्ते हैं ना, सबको भूल जाती है और सिर्फ एक माँ याद रह जाती है। तो ज्योति जहाँ गलत है उसको वहाँ गलत बोला जाता है, गलत है वो गलत बोला जाता है। वो अच्छी वाइफ नहीं बनी, अच्छी लड़की नहीं बनी और अच्छी माँ भी नहीं बनी। ये बात स्टार्टिंग से बोलते हैं और अब तक बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन सारी बात का पता वहां जाके चलेगा जब कोई सीमा जी बोल रही थी, जब कोई परवीन के घर जाए, ज्योति के घर जाएगा। जैसे परवीन ने अपना सारा रिएक्शन बताया है, सारी बातें बताई हैं। जब ज्योति अपना सारा रिएक्शन बताएगी, सारी बातें बताएगी, तो जब ये बात क्लियर होगी कि आखिर इन दोनों में गलतफहमी है क्या, ये दोनों, ज्योति जो है परवीन से इतनी खफा क्यों है, क्यों ज्योति परवीन से इतनी दूर है और बच्चों से इतनी दूर है, तो वो वहां जाकर मालूम चलेगा। और एक भाई जो है उन्होंने बोला है मुकेश, ऐसे कुछ नाम है उनका, मुकेश लड़ला ऐसे कुछ नाम है। मैंने तो वो हमसे ज्योति के सपोर्ट पे बोलते हैं। तो उन्होंने कल जब सीमा जी गई तो उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया कि सीमा जी आप हो कौन, सीमा जी हु आर यू, आप हो कौन, बिना नॉलेज के, बिना लॉ को पढ़े आप जज कैसे बन गई। तो भाई अगर किसी के घर कोई बसवारा है तो तुम्हें क्यों इतनी आग लग रही है, तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है। अगर ज्योति आ जाए अपने घर, बच्चों के पास किसी तरह से आ जाए, तो तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है। तुम क्यों स्टार्टिंग से 2 महीने से उसका घर तोड़वाने के पीछे लगे पड़े हो। सीमा जी कौन है, सीमा जी भी एक आम इंसान है आपकी तरह, ठीक है। तो सीमा जी क्या है, उन्होंने ये नहीं बोला कि परवीन के सपोर्ट में हूँ, ज्योति के सपोर्ट में हूँ। उन्होंने बोला कि पहले मैं पूरे गाँव में परवीन के बारे में, रिश्तेदारी में पता करूंगी परवीन कैसा है, परवीन का बिहेवियर कैसा है, उसके बाद भी ज्योति के घर जाऊंगी, ठीक है। और ये सब जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये ज्योति परवीन की लड़ जाई है, ये उन 2 बच्चों के इंसाफ देने के लिए जाएगी। अगर भाई आप इन दोनों को छोड़कर उन बच्चों की तरफ देखो ना, तो जब आपको पता चलेगा कितना तरस आता है उन बच्चों को देखकर। तो ये ज्योति मत जाना, ज्योति तुम्हें हाई रहना है, ज्योति परवीन बहुत गंदा लड़का है, ये सब छोड़ के अगर तुम ये लिखो ना कमेंट में कि ज्योति तुम्हें अपने बच्चों के पास जाना है, तुम परवीन के पास रहो ना रहो, अपने बच्चों को अपने पास रखो, तो शायद अब तक ज्योति आ गई होती। लेकिन तुम जैसे लोगों, कुछ लोगों के निगेटिव कमेंट की वजह से ना वो नहीं आ रही है, ठीक है। तुम गर्ल्स का सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि और हम भी परवीन का सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन 2 बच्चों का सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, ठीक है। और रही बात सीमा जी जज बन रही हैं, तो तुम हो कौन। अरे यार, जैसे तुम आम इंसान हो, तुम्हें कमेंट लिखने का हक है, ऐसी सीमा जी भी एक आम इंसान है। उन्हें अगर वो किसी का घर बसवा रही है तो उसके लिए लो की या नोली की जरूरत नहीं है।
अगर सीमा जी किसी का घर बसवा रही है, उनके उनके किस बात से किसी का घर बस रहा है, तो तुम्हारे क्यों इतनी आग लग रही है? क्यों तुम लो और नॉलेज और जज बताने लग गए? तुम जज हो जो तुम फैसला सुना रहे हो कि ज्योति मत जाना, ज्योति हाई रहना, ज्योति मत जाना, जो प्रवीण बहुत गंदा लड़का है, वो तो नशेड़ी है, वो तो शराबी है, पता नहीं वो नामगढ़ है, पता नहीं फलाना ठिकाना क्या क्या बोलते रहते हो। तुम जज हो, तुम्हें नॉलेज दी हुई किसी ने? और जज वो होता है कि जो एक तरफ रहे, दूसरे को बोलते। जज जो होता है ना, वो दोनों तरफ की बात सुनता है, ठीक है। और उन्होंने यही बोला है कि मैं दोनों तरफ की बात सुनूंगी, उसके बाद ज्योति के घर जाऊंगी। तुम्हारी तरह नहीं है कि सिर्फ एक साइड ज्योति को देख रहे हो, परवीन को, बच्चे को देख नहीं रहे बिल्कुल भी। तो किसी को अगर किसी का घर बसवा नहीं सकते तो कम से कम जुड़वाने में साथ मत दो उसका। और ये उल्टे सीधे कमेंट करने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2-4 लोग हैं जो हाथ धोके पड़े पीछे पड़ रहे हैं कि ज्योति परवीन का घर ना बसे, ज्योति परवीन का घर ना बसे, ज्योति परवीन एक ना हो। और एक ये इसके ऊपर ज्योति के ऊपर ही नहीं है, अन्नू के ऊपर ही बहुत सारे कमेंट आते हैं, जिसका जवाब शायद मैं बहुत सारे, जब से उसने अन्नू ने अपने बारे में बताया है कि उसकी मजबूरी क्या थी, उसने किस लिए राकेश से शादी की थी, मुझे ये बात पहले से पता थी स्टार्टिंग से, लेकिन मैंने नहीं जिक्र किया, क्योंकि जब तक अन्नू जिक्र नहीं करेगी तो हम क्यों जिक्र करें उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी, ठीक है। उस पर उससे कमेंट आया गया कमरे कुंदी क्यों नहीं मारी थी, सिर क्यों दबवाया था, उसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। दूसरी वीडियो बनाऊंगी ना अन्नू के अलग से, उसमें बताऊंगी कि उसने कुंदी क्यों नहीं मारी थी, सिर क्यों दबवाया था, बम्बई गई क्यों थी, उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया था। बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब मैं निगेटिव कमेंट करने वालों को नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ था, क्यों अन्नू के रिलेटेड नहीं, जैसे अन्नू के साथ हुआ वो हर किसी लड़की के साथ हो सकता है, अपने से रिलेट, वो बात सब अपने ऊपर सोचकर जब बताऊंगी मैं आपको कि ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा। ये निगेटिव कमेंट करने वाले कुछ % लोग ना बिल्कुल उन्होंने धज्जियां उड़ा के रखी हुई हैं, किसी का घर बस नहीं दे सकते शांति से, बिल्कुल भी किसी का घर नहीं बसने देंगे, कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ निगेटिव, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। परवीन बोलता है तो क्यों बोलता है, वो झूठ बोलता है इसलिए ज्यादा बोलता है, नाटक दिखाता है कैमरे के सामने, ये होता है वो होता है। ज्योति नहीं बोलती तो वो बोलती नहीं है, वो सच है, वो कैमरे छिप रही है। पता किसी को भी कैसे भी जीने नहीं देना, कोई सही बोले तो, कोई ना बोले तो, किसी ने अपनी लाइफ की पूरी बात बता दी तो गलत, ना बताए वो सहन करती रहे और मर जाए तो गलत। जैसे अन्नू है, उसने अपनी लाइफ की सारी बात बता दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, मेरी गलती भी, ये सब कुछ है, तो उसको वैसे नहीं जीने देना। अच्छा तू गई होती, कमरे को निकलने लगाई थी, ताला सिर के दबा आया था, ऊपर से नीचे क्यों आया था, दोस्त और वो टिंकू और उसकी दोस्त एक साथ कमरे में क्यों सोई थी, 1000 क्वेश्चन पूछ के रख दिए। अगर वो चुपचाप रह के सुसाइड कहीं जाके मर जाती तो अरे वो लड़की तो मर गई, उसने ऑब्जेक्शन क्यों उठाया, उसे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था ताकि वो लड़कियों को भी हिम्मत मिलती इस चीज से। तो कहीं ना कहीं तो एक जगह टिक जाओ, कहीं ना कहीं तो किसी को जीने दो। हर चीज में निगेटिविटी, हर चीज में निगेटिविटी, कम से कम एक इंसान को तो इंसाफ मिलने दो, किसी घर तो बसने दो। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।